फिर वही मंजर, फिर वही चीख पुकार और फिर वही सवाल, कब संभलेगा पहाड़ों का भविष्य। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दो राज्य जो कभी सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते थे, अब हर साल आपदा और बर्बादी की पहचान बनते जा रहे हैं। इस बार भी बारिश ने कहर ढाया, नदियां बेकाबू हुई, पहाड़ दरके और इंसान असहाय दिखा। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो हर साल हमारे सामने आती है, लेकिन ना तो इससे सरकार सबक लेती है और न ही समाज। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है, पुल टूट गए हैं, वाहन नदियों में समा गए हैं। हाल ही में मंडी, कुल्लू, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे इलाकों में भारी बारिश के बाद हालत बेकाबू हो गए। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई, नदी नाले उफान पर हैं और कई घरों में पानी घुस गया है। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। राहत और बचाव टीमें मौके पर तैनात हैं, लेकिन दुर्गम पहाड़ी रास्तों की वजह से राहत कार्य भी मुश्किल हो रहे हैं। बीते 5 सालों में मानसून के दौरान इन दोनों राज्यों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। वर्ष 2023 में करीब 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और हजारों करोड़ का नुकसान। साल 2025 भी अब उसी राह पर दिख रहा है। अब तक दर्जनों मौतें, 200 से ज्यादा सड़कें बंद और हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तबाही की एक बड़ी वजह अनियोजित विकास और बेलगाम पर्यटन है। पहाड़ों की सहन शक्ति को नजरअंदाज कर बनाए गए होटल, सड़कें और रिजॉर्ट इन आपदाओं की मार को और भयानक बना देते हैं। नदियों के किनारे किए गए अवैज्ञानिक निर्माण कार्य जल प्रलय का कारण बनते हैं। स्थानीय लोग अब इन आपदाओं को अपनी किस्मत मान चुके हैं। हर साल जून जुलाई आते ही लोगों के अंदर डर का माहौल बन जाता है। सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ मुआवजे और राहत सामग्री तक ही सीमित रहेंगी? पर्यावरणविद साफ कहते हैं, अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में इन इलाकों में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें जरूरत है सस्टेनेबल टूरिज्म, सीमित निर्माण और सख्त पर्यावरणीय नीति की। सरकार को चाहिए कि इन पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष नियम बनाए जाएं। सैलानियों की संख्या पर नियंत्रण, हर निर्माण के पहले पर्यावरण मूल्यांकन, नदी किनारे से होटल और ढांचों को हटाना, लोकल लोगों को प्रशिक्षित कर आपदा प्रबंधन में शामिल करना। ये नदियां हमारी जीवन रेखा हैं और पहाड़ हमारी धरोहर। अगर अब नहीं जागे तो हर साल ये तबाही और भयंकर होती जाएगी। पर्यटन जरूरी है, लेकिन जीवन उससे भी ज्यादा। प्राकृतिक को बचाइए, तभी पहाड़ भी बचेंगे और इंसान भी।